नमस्कार। कंप्यूटर विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट यानी थ्रेड्स पर इस चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब के डिजिटल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। इस जादू के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया है जिसे हम कहते हैं थ्रेड्स। यही वो चीज़ है जो आज के दौर में मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाती है। तो आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, थ्रेड आखिर है क्या? फिर हम इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसके बाद देखेंगे कि इसमें आमतौर पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। फिर एक बड़े मिथक को तोड़ेंगे कि ज्यादा थ्रेड्स मतलब ज्यादा स्पीड। और आखिर में बात करेंगे उन टूल्स की जो इन सब को संभालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं और एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम क्या होता है? जरा सोचिए, ये एक रेसिपी बुक में लिखी हुई एक डिश की तरह है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस तो हैं, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा। वो बस वहां मौजूद है, एक बंद ऐप की तरह। अब जैसे ही कोई शेफ उस रेसिपी को बनाना शुरू करता है या जैसे ही हम उस ऐप को खोलते हैं, वो एक प्रोसेस बन जाता है। मतलब अब वो प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिव है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक प्रोसेस को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है जिन्हें हम थ्रेड्स कहते हैं। ये एक रेस्टोरेंट के अलग अलग वेटर्स की तरह हैं। रेस्टोरेंट एक प्रोसेस है और हर वेटर जो एक खास काम कर रहा है वो एक थ्रेड है। तो इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, प्रोसेस अलग अलग किचन की तरह हैं। हर किचन की अपनी जगह, अपनी मेमोरी और अपने संसाधन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थ्रेड्स एक ही किचन में काम करने वाले कई वेटर्स की तरह हैं जो एक ही जगह और सामान को आपस में शेयर करते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि थ्रेड्स क्या हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बेहतरीन और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस बनाने में मदद करते हैं। सोचिए जरा, अगर थ्रेड्स न होते तो क्या होता? जैसे ही कोई म्यूजिक ऐप में नया गाना डाउनलोड होना शुरू होता, पूरा ऐप ही फ्रीज हो जाता। लेकिन थ्रेड्स की वजह से एक थ्रेड गाना चलाता रहता है, दूसरा बैकग्राउंड में गाने डाउनलोड करता है और तीसरा यूजर इंटरफेस को स्मूथ रखता है। सब कुछ एक साथ, बिना किसी रुकावट के। एक साथ कई थ्रेड्स चलाने की इसी काबिलियत को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और यही वजह है कि ये टॉपिक लगभग हर प्रोग्रामिंग एग्जाम्स और टेक इंटरव्यू का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। लेकिन एक बात है, क्योंकि थ्रेड्स आपस में रिसोर्स शेयर करते हैं, चीज़ें काफ़ी गड़बड़ भी हो सकती हैं, और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। इसे समझने के लिए एक क्लासिक प्रॉब्लम देखते हैं, जिसे रेस कंडीशन कहते हैं। मान लीजिए आपका और आपके रूममेट का एक जॉइंट बैंक अकाउंट है जिसमें 1000 रुपए हैं। आप दोनों एक ही वक्त पर बैलेंस देखते हैं और दोनों को 1000 रुपए दिखते हैं। फिर आप दोनों ठीक उसी समय 700 रुपए निकालने की कोशिश करते हैं। सिस्टम दोनों का पुराना बैलेंस देखकर दोनों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है और नतीजा, अकाउंट में -400 रुपए हो जाते हैं। एक और बड़ी समस्या है डेडलॉक। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। मान लीजिए आप किचन में हैं और आपके हाथ में चाकू है, लेकिन आपको कटिंग बोर्ड चाहिए, और आपका दोस्त कटिंग बोर्ड लिए खड़ा है लेकिन उसे चाकू चाहिए। अब आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं, सब कुछ रुक जाएगा। प्रोग्राम हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। इन सब बातों से एक आम धारणा बनती है कि ज्यादा काम है तो ज्यादा थ्रेड्स लगा दो। लेकिन अब वक्त है इस मिथक को तोड़ने का। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? कि अगर एक वर्कर को 10 सेकंड लगते हैं तो 10 वर्कर मिलकर वही काम 1 सेकंड में कर देंगे। लेकिन जरा ये असली डेटा देखिए। 1 मिलियन नंबर्स को जोड़ने का टेस्ट किया गया। एक थ्रेड को 10 सेकंड लगे। 8 थ्रेड्स ने वही काम सिर्फ 1.6 सेकंड्स में कर दिया। कमाल है। लेकिन जैसे ही थ्रेड्स को बढ़ाकर 1000 किया गया, टाइम बढ़कर 14 सेकंड हो गया। मतलब प्रोग्राम और भी ज्यादा धीमा हो गया। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। मतलब कंप्यूटर का दिमाग असल काम करने के बजाय थ्रेड्स को मैनेज करने में ही अपना ज्यादातर समय बर्बाद करने लगता है। दूसरा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप बांट ही नहीं सकते। और तीसरा, जब बहुत सारे थ्रेड्स एक ही रिसोर्स के लिए लाइन में लग जाते हैं तो एक तरह का ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो सवाल ये है कि प्रोग्रामर्स इन सारी समस्याओं को मैनेज कैसे करते हैं और परफॉर्मेंस का वो सही बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढते हैं? इसका जवाब है सिंक्रोनाइजेशन टूल्स।
जैसे कि म्यूटेक्स। इसे बाथरूम की एक चाबी की तरह समझिए। एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है सेमाफोर। ये एक पार्किंग लॉट की तरह है जिसमें लिमिटेड जगहें हैं। ये एक साथ कुछ थ्रेड्स को तो अंदर आने देता है, लेकिन एक लिमिट के बाद बाकियों को इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए अब तक की सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, थ्रेड एक चलते हुए प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा काम है। दूसरी, थ्रेड्स की वजह से ही हमारे ऐप स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनते हैं। तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ज़्यादा थ्रेड्स का मतलब हमेशा ज़्यादा स्पीड नहीं होता। और आखिरी, रेस कंडीशन जैसी समस्याओं से बचने के लिए म्यूटेक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो अब जब इसकी ताकत और इसकी कमजोरियां दोनों हमारे सामने हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगला शानदार ऐप कैसे बनाया जाएगा। इस संतुलन को समझना ही वाकई में एक बेहतरीन और पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ पहला कदम है।